और जब भी किसी से स्वामी जी जुड़ेंगे तो फौरन कहा जाएगा कुछ मीठा हो जाए। अब ये मीठे से तो देखिए मुक्ति मिलने वाली नहीं है, लेकिन लोग मीठा शुगर के साथ साथ, लोगों को पता ही है कि मीठे की वजह से शुगर हो रहा है, साथ में फैट भी बढ़ रहा है जो तमाम बीमारियों की वजह बन जाता है। तो स्वामी जी फैट बर्न करने के लिए एक छोटा सा सेशन पावर योगा का डिमांड कर रहा है आज का कार्यक्रम, एक छोटा सा सेशन हो जाए। ये भी ये बहुत ज़रूरी है। तो हाँ देख, और देखो मीठे में ना मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने भी बचपन में खूब लड्डू जलेबी मालपुए और इमरती रसगुल्ले खूब उड़ाए, लेकिन लड्डू जब 5, 7, 10 खा लो तो फिर आगे खाने की इच्छा नहीं होती, एकदम जैसे मन ऊब जाता है। मैंने 10-10, 20-20 आम एक दिन तो कंपटीशन में, देसी आम थे, 2 किलो चूस डाले, उसमें रस ज़्यादा होता है, गुद्दा कम होता है, तो ऊबता नहीं है मन। तो देखो मीठा का स्वस्थ विकल्प है आम, चीकू, केला और भी खट्टे मीठे फ्रूट्स। तो आप जो है जिनको शुगर है वो चीनी छोड़ें, थोड़ा अनानास, थोड़ा स्ट्रॉबेरी और चेरी और थोड़ा सा उसमें केला, थोड़ा सा पपीता, थोड़ा सा सेब अनार, थोड़ा सा आम, ऐसे मिक्स फ्रूट खाएं तो दिक्कत नहीं होगी और मोटापा भी नहीं बढ़ेगा, शुगर भी नहीं बढ़ेगी। तो नेचुरल जो स्वामी जी अब कोई घर पे आए तो कुछ मीठा हो जाए के नाम पे आम काट के देना उसको, या चूसने के लिए देना, जो भी उसको अच्छा लगे। हाँ उसको आम का सीजन चला जाए फिर एकदम ठीक कहा आपने। और ये 2 अभ्यास हो बैठ कर स्वामी जी आम के सीजन जाने के बाद आंवला की कैंडी दे सकते हैं तो और शानदार होती है। हाँ ये ठीक है, आंवला की कैंडी, और वो भी खट मीठी ज़्यादा अच्छी है। और ऐसे और लोग आना ही बंद कर तो ये थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। और अरे स्वामी जी पूजा ने ये सब जगह चॉकलेट और चीनी तो सब जगह मिलती है, फ्रूट्स और कैंडी कहाँ मिलती है। तो ये अर्धलासन पाद वृद्धासन तो ये कह दिया स्वामी जी कहीं ऐसा हो कि लोग आने छोड़ दें, भाई उनके तो कुछ मीठा मिलता ही नहीं है। अपना क्यों टाइम खराब करें, अपनी सेहत भी खराब करेंगे फिर वो। लोगों को समझना होगा कि ये कंजूसी नहीं है, ये दरअसल आपकी सेहत को संजोने के लिए, उसे और बेहतर बनाने की कोशिश। स्वामी जी एक और विषय अब आपके हवाले करते हैं। WHO की एक रिपोर्ट ये बता रही है स्वामी जी की हाई शुगर से डायबिटिक रेटिनोपैथी की बीमारी तेजी से लोगों के बीच बढ़ रही है और देश में 3 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक रेटिनोपैथी के मरीज इस वक्त हमारे यहाँ हैं स्वामी जी। तो रेटिना में प्रॉपर ब्लड का फ्लो रहे, नज़र जो है वो प्रॉपर रहे, उसमें धुंधलापन ना आए, इसके लिए क्या उपाय किया जाए स्वामी जी? सर्वांगासन ये बहुत ही ज़बरदस्त है हलासन, इसलिए डायबिटीज़ के पैकेज में आज हमने इसको भी सम्मिलित कर दिया। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस से मुक्ति पाने के लिए सर्वांगासन, हाथ लगा के या बिना हाथ लगाए, इसको निरालंब सर्वांगासन कहते हैं। ऐसे ये ऐसे ये करें। और देखो शीर्षासन भी, इसको भी जो हमने पहले भी बताया था, इसको भी थोड़ा बढ़ा दें और अनुलोम विलोम कर लें, जो ये दोनों ही ना कर पाते हो ना, जो सर्वांगासन और शीर्षासन न कर पाए वे ये अनुलोम विलोम कर लें। ये अनुलोम विलोम तो बहुत ही अच्छा है। और आई ग्रिट, अब देखो एक खास बात आज पहली बार बताना चाहता हूँ। मैंने आई ग्रिट, मैंने सप्तामृत, लोह, अमल की रसायन, मुक्ता शुक्ति, उसमें वसंत कुसुमाकर, रसराज रस का प्रयोग पहले बताया था। इनको इन्हीं का ही एक फार्मूलेशन। फिर आई ग्रिट ड्रॉप, सौम्य दृष्टि, बहुत कुछ बताया था। एक पूज्य आचार्य श्री ने एक वर्षों से एक महापुरुष, वो साधु संत, वो निर्गुंडी के रस को कूट के लोगों की आंख में डालता रस, और अंधे लोगों को भी दिखने लग जाता था। ऐसा हुआ
हाँ, तो जब वो देखा तो पता लगा आचार्य जी ने उसका फॉर्मुलेशन हमारे यहाँ रिसर्च सेंटर में, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में उसका अर्क निकाला। अरे साहब, मेरी एकदम अचानक आंख इससे लाल होगी, एक बार डालने से आंख ठीक। फिर ये सैकड़ों लोगों पर मैंने प्रयोग किया, तो आंख में भाई जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, निर्गुंडी का जूस किसी को फ्रेश मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो निर्गुंडी की एक नई औषधि बताती है। निर्गुंडी का नशे से सभी प्रकार का सिर दर्द, माइग्रेन, पेन आदि, और निर्गुंडी के रस से आंखों की सभी दिक्कतें। और ये पॉइंट दबाइए और अनुलोम विलोम ज्यादा करें, नंगे पैर घास पर चले, त्राटक करें, और आंवला की बस्ती एनिमा भी करें। मैकुलर डिजनरेशन 100% अच्छा होता है। ये दोनों और स्वामी जी एक हरा भरा पेड़ देखने से भी आंखें किस कदर खुश हो जाती हैं, प्रभाव होता है। आंखों को कितना अच्छा लगता है कोई हरा भरा सा पेड़ सामने नजर आए। आंखें अच्छी। तो अब हम अपने मिशन की तरफ बढ़ते हैं, एक पौधा सेहत के नाम। स्वामी जी क्या हुआ जो आप अमेरिका में हैं, आप वहाँ से योग भी करवा रहे हैं, तो अब ज़रा ये भी बताइए कि हम अपने घरों में कौन सा पौधा लगाएं जो उसके सेहत से भी कुछ जुड़े हुए फायदे हों। हमने कल तो बताया था गिलोय, और आज बता रहे हम जो निर्गुंडी हमने आँखों के लिए बताई, जो नस उसका जो है हमने बताया सभी प्रकार के सिर दर्द, माइग्रेन, पेन आदि से छुट्टी दिलाता है। उस निर्गुंडी का रस यदि फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो निर्गुंडी का काढ़ा भी हम देते हैं। निर्गुंडी का रस पीने से RA, CRP, ANA, एवियन, HLP27 हड्डियों की सारी समस्याएं समाधान हो जाती हैं मात्र निर्गुंडी का रस पीने से। और निर्गुंडी वात रोग दूर करने के साथ साथ पूरे शरीर को डिटॉक्स करने में भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। इसलिए मैं तो चाहूँगा हर घर में गमले के अंदर ही निर्गुंडी लगा दें, और इसका सप्ताह में एक बार भी रस पी लेंगे तो 100 साल तक आपको घुटनों की, कमर की कोई सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। और कोरोना के बाद जो वात रोग बहुत ज़्यादा बढ़ा है, शरीर के अंदर ANA, एवियन, HLP27 ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इससे भी मुक्ति मिल। और स्वामी जी चलते हैं फैक्ट चेक की तरफ। स्वामी जी, सोशल मीडिया पर एक दावा यह किया जा रहा है कि जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको फल नहीं खाना चाहिए। अब इस दावे की सच्चाई आप बताइए। तो ये जो दावा 100% झूठा है। जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको फल जरूर खाने चाहिए, लेकिन आम, केला बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मिक्स फ्रूट्स खाने चाहिए और साथ में योग करना चाहिए। तो ये दावा झूठा है कि शुगर पेशेंट्स को फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, बल्कि शुगर पेशेंट्स को फ्रूट खिला करके, वेजिटेबल्स खिला करके हम नॉन डायबिटिक करते हैं।